आइए उत्तर प्रदेश से आपको बंगाल की तरफ लेकर चलते हैं। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, बंगाल किसे कमान सौंपेगा, इसके लिए तो आपको 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुमायूं कबीर जिस तरह से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, मुर्शिदाबाद में बाबरी का ऐलान करने के बाद चर्चा में आए, उसके बाद खुद को वहां का ओवैसी बता बैठे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में किंग मेकर वही होंगे। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से हटाने के लिए मैं ओपन उनको ऐलान किया। कौन होगा पश्चिम बंगाल का किंग मेकर? किसी लेके ये बीजेपी को खिलाफ और टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी, वेट कर लीजिए ना, देख लीजिए थोड़ा। क्या हुमायूं कबीर के हाथों में होगी किंग मेकर की कमान? ममता बनर्जी को भी चतुर्थ बार के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या बंगाल के चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होंगे हुमायूं? टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी। पश्चिम बंगाल में किंग और किंग मेकर कौन होगा, ये तो अभी दूर की बात है। लेकिन पिछले दिनों बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी से निकाले गए ममता के विधायक और कई दिनों से सुर्खियों में चल रही हुमायूं कबीर के एक ऐलान ने बंगाल की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो बंगाल के किंग मेकर होंगे और बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसकी चाबी उनके हाथों में होगी। किसी लेके ये बीजेपी को खिलाफ और टीएमसी को खिलाफ में चुनाव में उतरेगी, वेट कर लीजिए ना, देख लीजिए थोड़ा। हुमायूं कह रहे हैं कि बीजेपी को आने नहीं देंगे और बंगाल में इस बार टीएमसी को सरकार बनाने नहीं देंगे। साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। तो सत्ता में आने के लिए में फैक्टर होगी और ममता बनर्जी को भी चतुर्थ बार के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि वो बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। साथ ही कांग्रेस और वाम दलों के साथ आने की अपील भी की। हुमायूं ने कहा कि बीजेपी टीएमसी छोड़ किसी के साथ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है तो उनका हटाने को चाहिए, तो अकेला उनका हिम्मत है, उनका संख्या है, उनका परसेंटेज है, तो वो अकेला ही करने दीजिए। और जो मैं ही करते हैं, जो सब लोग को लेके तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से हटाने के लिए मैं ओपन उनको ऐलान किया। जो किसी को मेरा अछूत नहीं है, किसी को मैं बाहर नहीं रखने चाहते हैं, वो सब लोग को, जो लोग है बंगाल में बीजेपी और टीएमसी छोड़ के जितना पार्टी है, वो सम्मानजनक गठबंधन करके इनको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। हुमायूं कबीर के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बंगाल की धरती से ऐसी आवाजें और उठेंगी। चुनाव आएगा, बंगाल का धरती में ऐसा आवाज बहुत आएगा। कांग्रेस इसके लिए चिंतित नहीं है। कांग्रेस यही बात ही हमेशा बोलते रहते हैं कि बंगाल का अंदर में बहुत्ववाद का जो सोच है और बंगाल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हिंदू मुसलमान का घर का जो लड़का लड़की, उनका जो एम्प्लॉयमेंट, उनका नौकरी, उनका काम, उनका भोजन, ये सबसे हमारा प्रायोरिटी है। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं ये दावा कर चुके हैं कि बंगाल में उनकी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होगा। इसको लेकर उनकी ओवैसी से बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि गठबंधन को लेकर हुमायूं का दावा एआईएमआईएम नकार रही है। बहरहाल कुछ दिनों की बात है, बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच आपको बता दें, यूपी समेत कुछ राज्यों में एसआईआर को लेकर तारीखें बढ़ाई भी गई हैं, लेकिन बंगाल में तारीख नहीं बढ़ाई गई है। ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, उसके विरोध में रैली करती हैं और इस दौरान जब ममता बनर्जी ने भाषण दिया तो उन्होंने महिलाओं से ये कह दिया
कि आपके किचन में जो औजार हैं उन्हें तैयार रखिए। क्या वजह रही है कहने की? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कृष्णनगर सब डिवीजन। देश के कई राज्यों समेत पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। ममता बनर्जी शुरू से ही इसके पक्ष में नहीं है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ आज बंगाल के कृष्णानगर में बड़ी रैली की। ममता ने केंद्र से सवाल पूछा कि क्या SIR के नाम पर आप माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए तो आपके पास हथियार तो है ना, आप इसे बर्दाश्त मत करना। महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। ममता ने कहा अब SIR शुरू किया गया है, सिर्फ जनवरी का समय है और फरवरी में चुनाव घोषित हो जाएगा। उसके बीच में कह रहे हैं कि प्लानिंग बनाओ। SIR शुरू করেছে মাসে একটাই মাস জানুয়ারি মাস, ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তার মধ্যে বলছে প্ল্যানিং তৈরি করো। ममता बनर्जी ने कहा कि वो ये देखना चाहती हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, महिलाएं या बीजेपी। उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती बल्कि धर्मनिरपेक्षता में करती हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है। रैली से ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके जरिए अगर वो सोचते हैं कि भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। কেন বিজেপিকে জেতাতে হবে? নো স্যার, হবে না। সারা দেশটাকে পরিণত করেছে একটা বিজেপির দেশ হিসেবে। ধর্মের নামে চৈতন্যদেবকে। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने बंगाल का फंड रोक दिया था, फिर भी राज्य के पैसे से 39,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। केंद्रीय सरकार, भले ही केंद्र सरकार ने हमारा फंड रोक दिया था, फिर भी हमने पहले अपने पैसे से 39,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। इस बार हमने उसमें 20,000 किलोमीटर और जोड़ दिए हैं, जिससे हमारे कार्यकाल में कुल मिलाकर लगभग 1,01,83,000 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। 1,83,000 किलोमीटर रास्ता। 4 दिन पहले कोलकाता में हुए सामूहिक गीता पाठ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब गीता पढ़ते हैं। कृष्ण के संदेश का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि धर्म का मतलब बंटवारा नहीं है। हम सब गीता पढ़ते हैं, उसके लिए मुझे पब्लिक मीटिंग करने की क्या जरूरत है? भगवान दिलों में रहते हैं। जो लोग अल्लाह के सामने प्रार्थना करते हैं वे चुपचाप करते हैं। मैं पूछूंगी कि गीता पाठ कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ था। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? धर्म का मतलब बंटवारा नहीं है। बहरहाल बंगाल में SIR की प्रक्रिया जारी है, जिसके खिलाफ ममता ने इस रैली का आयोजन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।